पिछले 2 चुनाव में मिला है, क्योंकि हर बार उनके वोटों में इजाफा ही हुआ है लखनऊ से। तो क्या इस बार इजाफा होगा या चुनौती बढ़ेगी? क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर 2019 की बात करें आप, तो आपको याद होगा पिछले चुनाव में सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस सब साथ में थे, तभी राजनाथ सिंह ने सीट से जीत हासिल की थी। इस बार चूंकि बसपा के प्रत्याशी अलग है, सपा कांग्रेस अलग है, और आज जब राजनाथ सिंह का जुलूस आगे बढ़ रहा था, रोड शो आगे बढ़ रहा था, तब अपना दल के कार्यकर्ताओं से लेकर आरएलडी तक के कार्यकर्ता उस रोड शो में शामिल थे। यानी कि आरएलडी जिस तरीके से सहयोगी गठबंधन दल के तौर पर आगे बढ़ रही है बीजेपी के साथ, तो यहाँ पर ताकत दोगुनी तिगुनी होती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि आज जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है नामांकन को लेकर, वो बहुत अहम हो जाती है। इसी के साथ साथ जानकारी आपको ये भी दे दें कि राजनाथ सिंह के नामांकन के ठीक बाद मोहनलालगंज से कौशल किशोर वो भी यहाँ पे नामांकन करने वाले हैं। तो बहुत अहम ये भी हो जाता है। राजनाथ सिंह के बेटे जो नीरज सिंह है, वो भी साथ साथ चल रहे थे लखनऊ में। राजनाथ सिंह की गैर मौजूदगी में उनका पूरा काम संभालते हैं। विकास परियोजनाओं को लेकर जिन लोगों को शिकायतें करनी होती है, अपनी बात कहनी होती है, वो नीरज सिंह से करते हैं। एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं नीरज सिंह, वो भी यहाँ पर साथ में आए हुए हैं और अंदर गए हुए हैं। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन में है आपके, जब देश के 2 दिग्गज नेता स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह दोनों ही आज नामांकन अपना फाइल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आज अमेठी से नामांकन फाइल कर रही है। बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने भी नामांकन से पहले पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के साथ भव्य रोड शो करते हुए, यानी शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही है। दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर है, कलेक्ट्रेट के सामने जो नॉमिनेशन फाइल होती है, जो नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर फाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी स्मृति ईरानी के साथ। अनामिका, आप वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से अमेठी की तस्वीरें भी देख रहे हैं, लखनऊ की भी तस्वीरें देख रहे हैं। अमेठी में रोड शो जो स्मृति ईरानी कर रही हैं, मोहन यादव उनके साथ उनके रथ पर मौजूद है, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, जो नामांकन की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। लखनऊ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ सीट का सियासी समीकरण 2014 में सांसद बने लखनऊ से, 2019 में फिर राजनाथ सिंह चुने गए और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 20 मई को यहां पर चुनाव होने हैं, और अमेठी में भी 20 मई को, यानी कि 5वें चरण का मतदान होगा, उसी के लिए नामांकन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन भव्य रोड शो नामांकन से पहले दोनों की तरफ से किया गया। इधर स्मृति ईरानी ने अमेठी में रोड शो किया, वहीं इधर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भव्य रोड शो किया है। तो देखिए किस तरीके से चुनावी टक्कर है। राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से चुनावी राजनाथ सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया है। जैसा कि अनामिका बता भी रही थी, जो रोड शो था उसमें भारी भीड़ दिखी, भारी समर्थन दिखाई दिया, और यही वजह है कि जब 400 पार का नारा दिया जाता है तो ये जन समर्थन ही वोटों में तब्दील होता है और एक तरह से बल देता है इस नारे को। और अब अमेठी की तस्वीरें, अमेठी का मुकाबला स्मृति ईरानी ने जब शुरुआत में लड़ा था तब जीत हासिल नहीं की, लेकिन दूसरी बार भारी जीत हासिल की, और इस तरह का समर्थन मिला कि राहुल गांधी या कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी से दोबारा उनको उतारें या नहीं। असमंजस बना हुआ है। दीपेश शुक्ला एमएलसी भी हैं, वह भी साथ में खड़े हैं, पूर्व मंत्री सुरेश पासी। तो देखिए यहाँ पर जी ये रोड शो देखिए, और पूरी ये तो गौरी जिला मुख्यालय है, पूरी तरह से जाम हो चुका है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि किस तरह से लगातार बड़ा जन समर्थन जो है वो स्मृति ईरानी को मिल रहा है। इस बात का दावा वे लगातार करती भी नजर आई है, जिस बात का जिक्र अभी हाल ही में सलोनी कर रही थी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अमेठी सीट से चुनाव मैदान में उतारा तो फिर मुश्किल जो है वो राहुल गांधी की खड़ी होती हुई नजर आई थी। कांग्रेस पार्टी मुसीबत में दिखाई दी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, मगर उन्होंने अमेठी से वापसी नहीं की। वे लगातार अमेठी की जनता के बीच रही, काम करती रही, और यही कारण रहा
कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ वे जीतकर संसद पहुंची और यही कारण है कि फिर उन्होंने अपना घर अमेठी में बना लिया और अब एक बार फिर तीसरी मर्तबा वे अमेठी की जनता के लिए चुनाव मैदान में हैं और अब नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो के जरिए वे डीएम कार्यालय के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुद स्मृति ईरानी उस रथ पर सवार हैं और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारी जनसमूह जो है वो नजर आ रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें अमेठी और लखनऊ की। एक तरफ अमेठी में रोड शो लगातार चल रहा है और इस रोड शो के बाद इस नामांकन दाखिल करते हुए स्मृति ईरानी नजर आने वाली है। तो दूसरी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रखे गए जहां पर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको डीएम कार्यालय में नजर आ रहे हैं जहां नॉमिनेशन उनके द्वारा फाइल किया जा रहा है। शिखा बिल्कुल, और ये खास तस्वीरें देखिए, चुनावी मुकाबला जो है वो इस बार दिलचस्प नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहें तो अमेठी में, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर वहां से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। अमेठी और रायबरेली दो सीट ऐसे हैं जहां पे अभी भी वहां पर सस्पेंस बरकरार है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन स्मृति ईरानी यहां पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट यहां पर नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं उनको अमेठी की जनता से जब भी उन्होंने बात किया, उन्होंने एक जो आपसी रिलेशन है उसको बना के रखा। उन्होंने कहा कि रास्ते में जाम की वजह से काफी जनता यहाँ पहुंच नहीं पाई। यहाँ पर आदमी अमा नहीं रहे, गाड़ी नहीं अमा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं मां बनशंकरी को प्रणाम करता हूं। इस मन से गुरु बसवन्ना और सिद्धेश्वर स्वामी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज सुबह ही हमें एक दुखद खबर मिली है। संसद में मेरे साथी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक न्याय के अग्रणी सिपाही श्रीनिवास प्रसाद जी अब हमारे बीच नहीं रहे। श्रीनिवास प्रसाद जी कर्नाटका की चामराजनगर से सांसद थे। श्रीनिवास जी जमीन से जुड़े नेता थे, सच्चे अर्थ में जननेता थे। अपने इतने दशकों के सामाजिक जीवन में उन्होंने हर क्षण गरीबों, शोषितों, वंचितों की सेवा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में कई अहम मंत्रालयों को भी दायित्व संभाला था। दलित वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। साथियों, 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में, भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। आप
मुझे बताइए कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जी नहीं, आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा। मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं, तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 फॉर 2047। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जरा एसपीजी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। जरा उनसे एसपीजी के लोग फोटो ले लेना। आप हाथ नीचे करो बेटा, वो ले लेंगे। अब आप हाथ थक जाएगा आपका। हाँ, अरे बाबा थैंक यू। साथियों, जिस कांग्रेस का एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है,